दोस्तों, अगर आप सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आज की खबर आपको चौंका सकती है, क्योंकि आज सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि चांदी ने ऐसा धमाका किया है कि पूरे बाजार की नजर उसी पर टिक गई है। सोचिए, सिर्फ एक ही दिन में चांदी की कीमत करीब 5,000 रुपए उछल गई। अब सवाल यह है, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि चांदी ने इतनी बड़ी छलांग लगा दी? क्या यह सिर्फ एक दिन की तेजी है या फिर आने वाले दिनों में और भी बड़ा खेल देखने को मिल सकता है? चलिए पूरी कहानी आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजार की। अगर आपने आज सर्राफा बाजार के भाव देखे होंगे तो आपने जरूर महसूस किया होगा कि सोना और चांदी दोनों में शानदार तेजी देखने को मिली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में 99.9% शुद्धता वाले सोने की कीमत करीब 400 रुपए बढ़कर 1,48,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई। लेकिन दोस्तों, असली सरप्राइज तो चांदी ने दिया। सिर्फ एक दिन में चांदी की कीमत करीब 5,000 रुपए उछल गई और इसका भाव बढ़कर करीब 2,37,000 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया। अब जरा सोचिए, एक दिन पहले तक चांदी करीब 2,32,000 रुपए प्रति किलो के आसपास थी और अगले ही दिन उसमें इतनी बड़ी छलांग देखने को मिली। यही वजह है कि आज बाजार में सबसे ज्यादा चर्चा चांदी की तेजी को लेकर हो रही है। लेकिन सवाल वही है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सोना और चांदी दोनों अचानक तेज हो गए? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर को माना जा रहा है। जब डॉलर कमजोर पड़ता है तो दुनिया भर के निवेशकों के लिए सोना और चांदी खरीदना अपेक्षाकृत सस्ता हो जाता है। ऐसे में इन कीमती धातुओं की मांग बढ़ने लगती है और यही इस बार भी देखने को मिला। इसके अलावा एक और दिलचस्प वजह रही। आपको याद होगा कि इसी सप्ताह की शुरुआत में सोने की कीमतें करीब एक सप्ताह के सबसे निचले स्तर तक पहुंच गई थी। अब जब कीमतें नीचे आई तो कई निवेशकों ने इसे खरीदारी का अच्छा मौका मान लिया, यानी कम कीमतों का फायदा उठाते हुए बाजार में जमकर खरीदारी शुरू हुई और जैसे जैसे खरीदारी बढ़ी वैसे वैसे कीमतों में भी तेजी लौट आई। यानी कई बार गिरावट ही अगली तेजी की शुरुआत बन जाती है। अब इस पर बाजार के जानकार क्या कह रहे हैं? HDFC सिक्योरिटीज के वरिष्ठ जिंस विश्लेषक सौमिल गांधी का कहना है कि कमजोर डॉलर और निचले स्तर पर हुई खरीदारी ने शुक्रवार को सोने की कीमतों को मजबूती दी। यानी बाजार में सिर्फ भाव नहीं बढ़े बल्कि निवेशकों का भरोसा भी पहले के मुकाबले मजबूत होता दिखाई दिया। लेकिन दोस्तों, अब एक दिलचस्प बात और समझिए, जहां भारत के बाजार में सोना और चांदी तेजी से ऊपर जा रहे थे, वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार की तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई दी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना करीब $17 से ज्यादा की गिरावट के साथ लगभग $4,106 प्रति आउंस के आसपास कारोबार करता दिखाई दिया। वहीं चांदी भी करीब 1% की कमजोरी के साथ लगभग $59 प्रति आउंस के आसपास बनी रही। अब आप सोच रहे होंगे, अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोरी थी तो भारत में तेजी कैसे आ गई? दरअसल घरेलू बाजार सिर्फ अंतरराष्ट्रीय कीमतों से ही नहीं चलता। रुपए की चाल, स्थानीय मांग, निवेशकों की खरीदारी और दूसरे कई घरेलू फैक्टर भी कीमतों को प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि कई बार अंतरराष्ट्रीय और भारतीय बाजार की चाल अलग दिखाई देती है। अब बात करते हैं उस खबर की जिस पर इस समय पूरी दुनिया के निवेशकों की नजर है। मिराई एसेट शेयर खान के जिंस प्रमुख प्रवीण सिंह का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत दोबारा शुरू होने की उम्मीद ने फिलहाल वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों को एक सीमित दायरे में रोक रखा है। यानी फिलहाल निवेशक किसी बड़े फैसले से पहले इंतजार करना पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आने वाला हफ्ता सोना और चांदी दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्योंकि अगले सप्ताह अमेरिका के महंगाई के आंकड़े यानी CPI डेटा जारी होने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका के महंगाई के आंकड़ों का भारत में सोने और चांदी से क्या संबंध? बहुत बड़ा संबंध है। अगर महंगाई उम्मीद से कम रहती है तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व भविष्य में ब्याज दरों में कटौती पर विचार कर सकता है और अगर ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद मजबूत होती है तो उसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। यानी आने वाले कुछ दिनों में कीमती धातुओं के बाजार में उतार चढ़ाव और बढ़ सकता है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? आज सोने और चांदी दोनों ने शानदार वापसी की है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा चांदी की रही, जिसने सिर्फ एक दिन में करीब 5,000 रुपए की छलांग लगाकर बाजार को चौंका दिया।
अब आगे की दिशा काफी हद तक अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों, डॉलर की चाल और वैश्विक घटनाक्रम पर निर्भर करेगी। इसलिए अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आने वाले कुछ दिनों की गतिविधियों पर नजर रखना काफी जरूरी होगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपको आज निवेश करना हो तो आप सोना खरीदेंगे या चांदी, और आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में किस धातु में ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए।